यह रही महादेव जी पर नई कथा, अहंकार और करुणा पर आधारित, पूरी तरह अलग और भावपूर्ण। महादेव और अहंकार का अंत। बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त में एक महान राजा था, राजा दक्षवीर। वह शक्तिशाली, धनवान और प्रजा में लोकप्रिय था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, अहंकार। उसे अपने बल, बुद्धि और यश पर अत्यधिक गर्व था। राजा दक्षवीर ईश्वर को मानता तो था, परंतु केवल तभी जब ईश्वर उसकी इच्छा के अनुसार हो। उसे लगता था कि देवता भी राजा के अधीन होने चाहिए। यज्ञ और अपमान। एक दिन राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर महादेव का नाम जानबूझकर नहीं लिया। उसने गर्व से कहा, जो वैरागी, भस्मधारी और वनवासी है, वह मेरे यज्ञ के योग्य नहीं। राजसभा में सन्नाटा छा गया। सती का निर्णय। राजा की पुत्री सती, जो महादेव की अर्धांगिनी थीं, यह अपमान सह न सकीं। उन्होंने अपने पिता को समझाया, पिताजी, महादेव संहारक नहीं, करुणा के सागर हैं। पर राजा का अहंकार और बढ़ गया। महादेव का मौन। महादेव को सब ज्ञात था, पर वे मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे, अहंकार का अंत स्वयं उसके कर्मों से होता है। सत्य का सामना। यज्ञ के समय अचानक आकाश में अंधकार छा गया। हवाएं तेज चलने लगीं। अग्नि शांत हो गई। राजा भयभीत हो उठा। उसी क्षण एक दिव्य स्वर गूंजा, जहां अहंकार होता है, वहां धर्म टिक नहीं पाता। राजा के भीतर का गर्व टूटने लगा। उसे अपने अपराध का बोध हुआ। वह कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा। करुणा का वरदान। तभी प्रकाश फैला और महादेव प्रकट हुए, शांत, गंभीर और करुणामय। राजा बोला, प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव ने कहा, अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है और विनम्रता सबसे बड़ा ज्ञान। उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया, पर साथ ही चेतावनी दी, शक्ति सेवा के लिए है, गर्व के लिए नहीं। शिक्षा। उस दिन के बाद राजा दक्षवीर बदल गया। वह अहंकार त्याग कर धर्म और सेवा के मार्ग पर चल पड़ा, और संसार ने फिर से यह सत्य